मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों पर जीतनराम मांझी ग्रहण लगाते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त हैं, वहीं जीतनराम मांझी का कहना है कि शराबबंदी कानून से केवल गरीब लोग ही परेशान हो रहे हैं। जीतनराम मांझी का कहना है कि थोड़ी थोड़ी शराब पीनी चाहिए। जीतनराम मांझी अपने पार्टी के कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा चुके हैं। शराबबंदी की मांग वाजिब है, लेकिन शराबबंदी में थोड़ी सी छूट होनी चाहिए, ये जीतनराम मांझी का कहना है। जब नीतीश कुमार के सामने उनके अपने ने ही सवाल उठाया तो फिर विपक्ष क्यों चुप रहे? विपक्ष तो शुरू से ये कह रहा है कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को फंसाया जा रहा है। अब जीतनराम मांझी के बयान के बाद लालू प्रसाद यादव की बिटिया सिंगापुर से ही एक्टिव हो गई है। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार के ऊपर तंज कसा है। कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू तो है, लेकिन इससे केवल गरीब लोग ही फंस रहे हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य अपने ट्वीट पे क्या कुछ लिख रही है वो हम आपको बता रहे हैं। नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर और धनवान लोग रात 10 बजे दारू पिए और सरकार की शराबबंदी का मजा ले, ये मंजूर नहीं होगा बिहार को। नीतीश कुमार इस पे संज्ञान ले और रात 10 बजे के बाद धनवान मंत्री, आईपीएस, आईएएस, जज सबके यहाँ रेड डाले और शराबबंदी कानून लागू हो। सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य का कहना है कि शराबबंदी कानून तब लागू होगा जब बड़े लोगों के घर पे 10 बजे के बाद रेड होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी कह चुके हैं कि बिहार में जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, उन सबके यहाँ रात 10 बजे के बाद जाम छलकाए जाते हैं, लेकिन रेड उनके यहाँ नहीं होके रेड गरीबों के यहाँ शादियों में होता है, गरीबों के झोपड़ियों में होता है। गरीब जाति के लोग शराबबंदी में जेल चले जाते हैं। जेल में आधी से ज़्यादा जो संख्या है कैदियों की, वो शराबबंदी में जेल जाने वाले लोगों की है। और ये वो लोग हैं जो बिहार में मामूली शराब के सेवन करने वाले हैं। कभी आधा बोतल के साथ पकड़े गए तो कभी एक जाम के साथ। लेकिन बड़ा सवाल है कि उन लोगों को कब नीतीश कुमार गिरफ्तार करवाएंगे जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं। शराब के जो अवैध कारोबारी हैं वो कैसे फल फूल रहे हैं। अब मांझी ने तंज कसा तो रोहिणी कैसे छोड़ दी थी। रोहिणी ने कहा कि शराबबंदी के वो पक्ष में है, लेकिन शराबबंदी पूरी तरीके से लागू करने के लिए नीतीश कुमार को सीधे तौर पे उन अधिकारियों के यहाँ, उन नेताओं के यहाँ, उन मंत्रियों के यहाँ, उन आईएएस, आईपीएस के घरों पर रात 10 बजे के बाद रेड डलवाइए, उन्हें पकड़िए, फिर बिहार में शराबबंदी लागू कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो केवल गरीबों पर ही शराबबंदी कानून का जो हंटर है वो चलेगा, तो बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे तौर पे जीतनराम मांझी, रोहिणी आचार्य और बिहार के विपक्षी नेताओं के साथ बीजेपी के नेताओं ने भी बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग उठा चुके हैं। और अब जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग को लेकर नीतीश कुमार चिंतित हैं और बार बार कह रहे हैं, शपथ दिला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद भी बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही है और अब इस पर सवाल भी उठने लगे। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून और पूरी तरीके से बिहार में नशा मुक्ति को लेकर एक बार फिर से समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। देखना है कि नीतीश के इस यात्रा पर विपक्ष की नजर है। सत्ता पक्ष नीतीश के साथ खड़े होते हुए भी नीतीश के कदमों पर सवाल उठा रहा है, तो प्रश्न के साथ जवाब नीतीश को देना है कि उनके अपने ज्यादा अच्छे हैं या विपक्षी उनसे सवाल पूछने वाले। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982179
07996।